दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश का एक और बैंक बंद हो गया है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। वो बैंक है सहकारी बैंक। महाराष्ट्र के कराड़ में स्थित कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। 7 दिसंबर 2020 के बाद ये बैंक अब कोई बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा। मतलब ना तो ये अपने ग्राहक से पैसे ले सकेगा और न ही अपने ग्राहकों को पैसे वापस कर सकेगा। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इस बैंक की लगातार खराब होती स्थिति की वजह से इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। लेकिन आरबीआई ने साथ ही ये भी कहा है कि बैंक के 99% से अधिक जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGS की ओर से उनकी जमा का पूरा पेमेंट मिल जाएगा। आपको बता दूं कि DICGC बैंक के ग्राहकों को अगर बैंक दिवालिया होता है या फिर बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाता है तो 5 लाख रुपए तक वापस करने की गारंटी देता है। हालांकि बैंक इसके लिए प्रीमियम चुकाते हैं और जो बैंक प्रीमियम चुकाते हैं उन्हीं बैंक के ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक वापस मिलने की उम्मीद रहती है। तो सवाल है कि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस क्यों रद्द किया आरबीआई ने। तो आरबीआई का कहना है कि ये बैंक ना तो पूंजी जुटाने में कामयाब हो रहा था और न ही ग्राहकों को पैसे वापस करने में। साथ ही साथ ये बैंक आरबीआई के मौजूदा प्रावधानों का पालन भी नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और जो सहकारी समिति का यहाँ पर संगठन है महाराष्ट्र में, उसने आरबीआई से साथ ही साथ कराड़ जनता सहकारी बैंक के लिए जल्द से जल्द लिक्विडेटर नियुक्त करने की अपील की है। लिक्विडेटर की भूमिका ये रहेगी कि वो बैंक के जितने भी एसेट्स हैं उसका मूल्यांकन करेगा और उसके बाद सारे एसेट्स को बेच करके ग्राहकों को पैसा वापस करने की प्रक्रिया पूरी करेगा। तो ये लिक्विडेटर की भूमिका होती है। तो उम्मीद है कि आरबीआई जल्द से जल्द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के लिए भरोसेमंद लिक्विडेटर की नियुक्ति करेगा ताकि बैंक के ग्राहकों के पैसे वापस मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपका खाता कराड़ सहकारी जनता बैंक लिमिटेड में है तो आप अलर्ट हो जाइए और बैंक से पता कीजिए कि भाई आपका पैसा कब तक मिलेगा। वैसे बता दूं कि पिछले 30 महीनों में कई बैंक की हालत खराब हुई है। हालांकि कुछ बैंकों का मसला सुलझाया गया है। इसमें आप मान लें IL&FS, DHFL के अभी हजारों लाखों FD ग्राहक जो है अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा PMC बैंक के ग्राहक भी अपने पूरे पैसे पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहक खुशकिस्मत हैं कि उस बैंक का मसला आरबीआई ने सुलझा लिया है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो आप अलर्ट रहें कि जिस बैंक में आप खाता खुलवाने जा रहे हैं ये देख लें कि आपका पैसा वहां सुरक्षित रहेगा या फिर नहीं रहेगा। या फिर अगर किसी बैंक में आपका खाता है तो आप उस बैंक से जुड़ी खबरों पर नजर रखें कि वो बैंक दिवालिया तो नहीं होने वाला है या उस बैंक की हालत लगातार खराब तो नहीं होने जा रही है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हालत एकदम खराब हो जाता है बैंक का तो आरबीआई हरकत में आता है और बैंक पर रातों रात पाबंदी लगा देता है, जिससे क्या होता है कि उस बैंक में ग्राहकों के जमा पैसे फंस जाते हैं और ग्राहकों को अपने पैसे के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। कई लोग तो मौत के गाल में भी समा जाते हैं, कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं समय पर पैसे नहीं मिलने की वजह से। तो बैंक का खाता खुलवाना है या फिर किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो उसके लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है, इस एपिसोड में एक वीडियो दिया हुआ है। इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो कभी बैंक ग्राहकों के पैसों का रखवाला हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए आपको अपने पैसों का रखवाला खुद ही बनना पड़ेगा, यानी बी योर मनी मैनेजर, यानी आपका पैसा आप संभालें, जो कि इस YouTube चैनल का मकसद है। इस YouTube चैनल का मकसद है कि आप अपने पैसों को लेकर के सतर्क रहें, कहीं पर भी निवेश करते हैं, कहीं पर भी खर्च करते हैं
तो आप सतर्क रहें। तो अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और पैसों से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछे, हिचकिचाए नहीं। तो आज इतना ही, नमस्कार।